हेलो भाई, तो आपसे स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल हिंदी ग्रामर कंसेप्ट चैनल में। चलिए आज की क्लास में बात करते हैं स्वर संधि के नियम एक एक करके। तो ध्यान देंगे, प्रीवियस क्लास में बात किया था कि संधि क्या है और संधि में क्या क्या रूल फॉलो किया जाता है, ये सब प्रीवियस क्लास में बात किया था। और आज की क्लास में हम बात करेंगे स्वर संधि के प्रकार के बारे में। ध्यान देंगे, बने रहेंगे वीडियो पर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्त फ्रेंड से वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए तो आज की क्लास में बात करते हैं स्वर संधि और उसके टाइप्स। तो ध्यान देंगे, हमारा कंसेप्ट है स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि क्या है? ध्यान देंगे, स्वर के साथ स्वर की मेल से, यानी कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण की मेल से, स्वर का साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर संधि। यानी कि स्वर वर्ण के साथ ही मेल करेगा, और जब स्वर वर्ण के साथ ही मेल करेगा तो कोई नया विकार हो जाएगा, कोई नया चीज बन जाएगा, तो उस विकार को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो रियल डिफिनेशन हो गया कि स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो ध्यान देंगे, लिखेंगे क्या? लिखेंगे स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे ध्यान से और एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, यहां पर उदाहरण देखेंगे। जैसे मैंने लिखा रमा धन इस, रमा धन इस, तो रमा के लास्ट में क्या है? आ आता है, और इस के फर्स्ट में क्या है? ई है। यहां पर आ क्या है? स्वर वर्ण है, और ये दीर्घ ई है, ये भी क्या है? स्वर वर्ण है। तो जब आ और ई का मेल होता है तो एक विकार उत्पन्न हो जाता है। आ और ई के मेल से ई हो जाता है, आ और ई के मेल से ए हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? र अमो, इसका आ और इसका ई मेल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हो जाएगा रमेश। ठीक है, तो रमाधन इससे क्या बन गया? रमेश बन गया। ध्यान देंगे, बी नंबर, यहां पर हमने लिखा महाधन उत्सव। महाधन उत्सव, महा के अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है, और यहां पे क्या है? उ है। आ और उ दोनों स्वर वर्ण है, आ भी स्वर वर्ण है और हर्ष उ भी स्वर वर्ण है। तो हर्ष उ यानी आ के बाद अगर हर्ष उ आए चाहे दीर्घ उ आए तो आ क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ओ क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। विकार क्या आ गया? ओ हो जाता है। ठीक है, तो आ और उ के मिलने से ओ विकार उत्पन्न हो गया, ये हो जाता है म अह, और इसका आर उ निकलो ओ कैसे लिखाता है? ऐसे लिखाता है महोत्सव। यानी महाधन उत्सव से क्या हो गया? महोत्सव। रमाधन इससे क्या हो गया? रमेश हो जाता है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। समझ में आ रही बात? तो यही है स्वर संधि। यानी कि स्वर संधि में स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ क्या होता है? मेल होता है। स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के
5 भेद हैं। ठीक है, स्वर संधि कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पहला स्वर है दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ गुण वृद्धि। चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक है, यानी कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब एक एक करके इसके नियम होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पहले कौन सा संधि को, तो दीर्घ स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में? दीर्घ स्वर संधि के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि के बारे में चलिए। दीर्घ स्वर संधि क्या कहता है? ऐसे तो संस्कृत में इसके सूत्र भी होते हैं दीर्घ स्वर संधि के। संस्कृत में इसको पढ़ाने से पहले प्रत्याहार पढ़ाया जाता है, जिसको महाईश्वर सूत्र से निकला होता है। ठीक है, तो प्रत्याहार पढ़ाया जाता है। प्रत्याहार पढ़ाने में यहाँ पर जो संधि का जो सूत्र होता है वहां पर बताया जाता है अकः स्वर्ण दीर्घा। चूंकि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर प्रत्याहार की बात नहीं करेंगे, हो सकता है शायद आपको समझ में ना आए, क्योंकि कुछ लोग संस्कृत नहीं जानते होंगे। तो अकः स्वर्ण दीर्घा होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ बताएंगे, हिंदी में ही बता दे रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का कहना है कि ई उ री। ठीक है, अ ई उ री के बाद समान स्वर्ण रहे तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। अब अ ई उ री समझे, अ का बड़ा जो दीर्घ होता है वो आ होता है, छोटी ई का दीर्घ जो है बड़ी ई जिसको आप हर्ष ई दीर्घ ई कहते हैं, और छोटा उ जिसको हर्ष उ कहते हैं। हर्ष उ का दीर्घ यानी कि हर्ष उ दीर्घ उ होता है, और री का दीर्घ तो री ही होता है, क्योंकि हिंदी में दीर्घ री नहीं होता है। ठीक है, हिंदी में दीर्घ री तो होता ही नहीं, कहीं कहीं देखने को मिलेगा, संस्कृत में होता है। तो कहता है कि अ ई उ री के बाद, अ ई उ री के बाद अगर समान स्वर्ण, मतलब कि अ का अगर दीर्घ भी आता है तो दोनों मिलकर क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। तो चलिए क्या कह रहा है इसका मतलब ध्यान देंगे। जैसे क्या है यहाँ पर, देखेंगे अ प्लस अ के बाद अगर अ आएगा तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। आ के बाद भी अगर अ आएगा तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। आ के बाद भी अगर आ आता है तो भी आ हो जाएगा, मतलब दीर्घ। और आ के बाद यानी अ के बाद भी अगर आ आता है तो उस समय में क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। ठीक है, दोनों को दीर्घ हो जाता है, दोनों क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। अ के बाद भी अ आएगा तो आ हो जाएगा, यानी कि दोनों को मिलाकर क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। इसका मतलब क्या समझे? यानी कि हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ, आ मिल के आ हो जाता है, यही इसका दीर्घ है। मतलब कि छोटा आदमी मिलकर बड़ा आदमी हो जाएगा, और छोटा आदमी बड़ा आदमी मिलकर ही बड़ा आदमी होता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है, अगर छोटी ई के बाद बड़ी ई, जिसको हर्ष ई के बाद हर्ष ई आता है तो
दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, अगर हर्ष ई के बाद दीर्घ ई आता है तो भी क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। और दीर्घ ई के बाद भी दीर्घ ई आता है तो भी क्या होता है, दीर्घ ई हो जाता है। और दीर्घ ई के बाद हर्ष ई आता है तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाता है। यही रूल में कहा गया है। तीसरा ध्यान देंगे, हर्ष उ के बाद हर्ष उ आएगा तो क्या हो जाता है, दीर्घ उ हो जाता है। और हर्ष उ के बाद भी दीर्घ उ आता है तो भी दीर्घ उ हो जाता है। और दीर्घ उ के बाद हर्ष उ आता है तो भी दीर्घ उ हो जाता है। और दीर्घ उ के बाद दीर्घ उ आता है तो भी दीर्घ उ हो जाता है। ध्यान देंगे, री तो होता नहीं है फिर भी हम लिख देते हैं, हर्ष ई के बाद दीर्घ री के बाद दीर्घ री हो जाता है। ठीक है, ये जल्दी तो आता नहीं है हिंदी में, रेयर केस में कहीं आ जाए नहीं दिया सकता है। ठीक है, तो यही कहता है, दीर्घ स्वर संधि कहता है कि अ ई उ री के बाद समान स्वर्ण रहेगा, मतलब कि स्वर सेम रहेगा, मतलब कि अ का आ भी हो सकता है। समान मतलब ये नहीं कि अ हो जाएगा, अ का समान आ भी होता है, बस जाति में अंतर है कि वो छोटा है और वो बड़ा है। ठीक है, तो अगर समान रहे यानी अ के साथ अ आए चाहे आ आए, आ ही होगा। छोटी ई के बाद बड़ी ई आए, हर्ष ई के बाद दीर्घ ई आए तो भी दीर्घ ई ही होगा। और हर्ष उ के बाद दीर्घ रू आए तो भी दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या बोलते हैं, इसको दीर्घ स्वर संधि का नियम है। चलिए अब इस पर उदाहरण देख ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फोन करके किसी को दिखा दीजिए, लाते से हम मुँह आ देंगे मारते। ठीक है, तो जल्दी से इस तरह आप स्क्रीनशॉट ले ले, हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका उदाहरण दे रहे हैं। ओके, चलिए अब इसका हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल कैसे कैसे क्या होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल हम ऊपर लिख रहे हैं। ये तो सूत्र था, ये जैसे नहीं था, ये सूत्र था, नियम था। यहाँ पर नियम भी आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर है। जैसे क्या कहता है, जैसे यहाँ पर लिखा है विद्या धन आलय। क्या लिखा है, विद्या धन आलय। तो यहाँ पर विद्या में क्या छिपा है, आ, और यहाँ पर क्या है, आ। नियम क्या कहता है, आ के बाद अगर आ आता है तो क्या हो जाएगा, आ ही हो जाता है। आ के बाद अगर आ आता है क्या होता है, आ ही हो जाता है। तो विकार क्या हुआ, आ, और वी, और ये जो दिया लिखा है तो दिया ही रहेगा, लेकिन आकार अब लगाना है। तो इसका आ और इसका मिलकर आ हो गया, तो आ कैसे लगेगा, एक आ ही लगा दीजिए, हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखिएगा लिखा है कपि धन इस। कपि धन इस लिखा है, तो कपि में क्या है, हर्ष ई है, और यहाँ पे क्या है, दीर्घ ई है। हर्ष ई है और दीर्घ ई है। तो नियम क्या कहता है, हर्ष ई और दीर्घ ई मिलकर क्या होता है, दीर्घ ई। कोई भी ई हो, हर्ष ई और दीर्घ ई मिलकर क्या होता है, दीर्घ ई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दीर्घ ई बन जाएगा, यानी क हो गया, ये प हो गया। ठीक है, और इसका ई और इसका ई मिलकर क्या हो गया, दीर्घ ई। दीर्घ ई में इसे जोड़ दोगे, हो जाएगा कपीस। ऐसे इसको तोड़कर विन्यास करके भी बताया जा सकता है, लेकिन समय उसमें ज्यादा लगेगा। इसको विन्यास करके भी बताया जा सकता है, प को तोड़ देंगे प प्लस अ में, फिर उसको ई जोड़ेंगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर लिखा है वधु, और यहाँ पे क्या लिखा है, उत्सव। वधु उत्सव। वधु में क्या है, हर्ष उ है, और यहाँ पे क्या है, हर्ष उ है। नियम क्या कहता है, हर्ष उ के बाद अगर हर्ष उ आता है तो दीर्घ उ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दीर्घ उ, और व, और ये हो गया ध, और इसका हर्ष उ, हर्ष का हो गया दीर्घ उ। दीर्घ उ कैसे लिखाओगे, यहाँ पर ऐसे लगा दोगे, और ये हो गया वधोत्सव। ठीक है, वधोत्सव।
क्या हो गया, वत्स। चौथा एग्जाम्पल ध्यान देंगे, चौथे एग्जाम्पल यहां पे देखेंगे, रवि धन इस लिखा है। रवि में क्या है, हर्ष ई, और यहाँ पे क्या है, दीर्घ ई। हर्ष ई और दीर्घ ई मिलकर क्या होता है, दीर्घ ई हो जाता है। क्या होता है, दीर्घ ई हो जाता है। ये अगर र और हर्ष ई मिलकर दीर्घ हो जाता है तो वो जैसे पढ़ा रहेगा, ये हो जाएगा ऐसे, रवीश। ठीक है, यही कहता है आपका क्या, दीर्घ स्वर संधि। यानी कि दीर्घ स्वर संधि मतलब कि कुछ भी आएगा समान स्वर्ण, अ के बाद अगर आ आएगा तो भी आ हो जाएगा, ई के बाद अगर दीर्घ ई आता है, चाहे हर्ष ई आता है तो भी दीर्घ हो जाएगा, अगर ऊ के बाद हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ आता है तो भी दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो यही रहता है आपका नियम किसका, दीर्घ स्वर संधि का। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और जल्दी से आप लोग 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए ताकि आप लोग की लाइव क्लासेस शुरू हो जाए। ठीक है, एमसीक्यू के साथ। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू।